हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज परसेंट के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी विद्यालय में 41% छात्र मैथ्स में फेल हुए, 54% छात्र इंग्लिश में फेल हुए तथा 16% छात्र दोनों में फेल हुए। तो दोनों सब्जेक्ट में पास छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, प्रश्न में जैसा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अपन ने यूनिटरी मेथड जो किया था उसके अकॉर्डिंग ये एक हमारी क्लास है। क्लास में कुछ बच्चे मैथ्स में फेल हुए हैं और कुछ बच्चे किस में फेल हुए हैं, इंग्लिश में। ये मैथ्स वाले हैं और ये इंग्लिश वाले हैं। 41% छात्र मैथ्स में फेल हुए, तो ये क्लास में बच्चे हैं, तो पास वाले बच्चे इधर हो गए। लेकिन इसमें जो लिखने की प्रोसेस होती है वो टोटल को पहले लिखते हैं। तो 16% दोनों में फेल हुए, मतलब 16 इधर आ जाएगा। अब इस गोले के अंदर हमारा कितना आना चाहिए, 41। तो 41 में से यदि हम 16 को माइनस करते हैं 25, इट मीन्स 25। देखिए 25 और 16 दोनों को ऐड करने से 41 आता है। नेक्स्ट, अब इंग्लिश में कितना बोला गया, 54। अब यदि इंग्लिश में प्रश्न में 54% छात्र फेल हुए हैं, तो 16 हमने ले लिया इस सर्कल के अंदर, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 38। मतलब अंदर जो है वो फेल है और जो बाहर है वो 100, मतलब परसेंट कितने का होता है, 100। एक क्लास को हम 100% मानेंगे। क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 25 प्लस 16 प्लस 38। अब इन तीनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है हमें, 79। 79% क्या निकले हैं, फेल निकले हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो पास हुए हैं। तो टोटल 100 का है, 100 में से यदि हम 79 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा हमें, 21%। मतलब 21% जो छात्र हैं वो क्लास में पास हुए हैं। अभी देखिए, ये प्रश्न को हमने यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व किया, तो क्लास 9 या 8 में आपने किया होगा। लेकिन अब इसी प्रश्न को कैसे करें कि टफ क्वेश्चन आने से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग बन जाए। यहाँ हमने लिख दिया पास और ये लिख दिया फेल। नेक्स्ट, सब्जेक्ट्स लिख लिए। पहले मैथ्स। मैथ्स में कितने बच्चे यहाँ पर फेल हो रहे हैं, 41% छात्र क्या हो रहे हैं, फेल। ठीक है, पास का हमें नहीं मालूम है। इंग्लिश का यदि हम देखें तो इंग्लिश का भी हमें पास वाला डेटा नहीं मालूम है। फेल कितने हैं, 54%। बोथ डेटा दिया गया है मैथ्स और इंग्लिश में। मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास डेटा नहीं दिया है, फेल दिया गया है। वो कितना है, 16। जब भी ये दोनों डेटा दिया गया है, जो सिंगल डेटा दिया गया है इसको पहले हम ऐड करते हैं, 95% दोनों क्या है, दोनों मिला के आ रहा है। तो इसको हमेशा क्या करेंगे, इनको पहले हमने क्या किया, सिंगल सिंगल जो थे उनको हमने ऐड किया और जो दोनों का दिया गया, क्योंकि ये भी दोनों हैं और ये भी दोनों हैं, तो इधर से माइनस कर दिया। तो माइनस करने पर कितना मिल रहा है, 15 में से 6 माइनस किया 9, 8 में से 1 माइनस किया, देखिए वही 79% आया था जो अभी हमने निकाला। अब परसेंट 100 का होता है, तो क्लास में जो बच्चे हैं उसमें से कुछ बच्चे फेल हुए हैं, तो बाकी रिमेनिंग कितना आएगा, यहाँ 100 में से माइनस करने से 21%। ये हमारा आंसर आया था। ये एक प्रोसेस हो गई। कभी कभी डेटा फेल और पास दोनों मिला के दिया गया है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस साइड भी ला करके देख सकते हैं। 41 यदि फेल है तो पास कितने हो जाएंगे, 59। 54 यदि इंग्लिश में फेल हो रहे हैं तो यहाँ पास कितने हो जाएंगे, 46% हो जाएंगे। हमने बोला इन दोनों डेटा को ऐड करना है, तो यहाँ इन दोनों डेटा को भी ऐड ही किया जाएगा। ऐड करने पर कितना मिल रहा है, 5, 9, 9 और 1, 105। इनका टोटल नहीं होता है ये कभी भी, क्योंकि ये इसमें से हम देखेंगे। अब 105 यहाँ पर पास हो रहा है, इधर भी डेटा दिया, इसको भी कन्वर्ट कर ले तो ये कितना आ जाएगा, 84। अब माइनस करके देखिए, 5 में से 4 माइनस किए 1, 10 में से 8 दिया वही 21। या डेटा आधा आधा दिया गया हो, कोई एक डेटा दिया गया हो, आप इस टाइप से भी बना सकते हो। जो क्वेश्चन में पूछा गया है पास पूछा गया है, तो पास 21% हम यहाँ से इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, या सारे डेटा को यहाँ कन्वर्ट करके हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, किसी परीक्षा में 42% छात्र हिंदी में फेल हुए तथा 52% इंग्लिश में फेल हुए। यदि 17% दोनों में फेल हुए हो तथा 69 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हो, तो एग्जाम में सम्मिलित हुए स्टूडेंट की संख्या क्या है। अब हम नेक्स्ट वाली प्रोसेस से ही करेंगे।
पहले पास और फेल लिख दिया हमने यहाँ पर, पास फेल, ये पास और फेल का डेटा। क्या क्या दिया गया, हिंदी दिया गया है और इंग्लिश। ये हिंदी यहाँ आ जाएगा, इंग्लिश, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके भी बोला गया है। अब देखिए 42% हिंदी में फेल हुए, 42% क्या है, हिंदी में फेल है, तो पास की ज़रूरत होगी तो निकालेंगे, अदरवाइज नहीं। 52% इंग्लिश में फेल हुए, 52%, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब 17% दोनों में फेल हुए, मतलब ये डेटा दिया है 17%। नेक्स्ट 69 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। अब पास हुए मतलब डेटा तो हमें यहीं का निकालना पड़ेगा, तो हम इधर से ही निकाल लेंगे। अब हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप करके देख लीजिएगा, वही आएगा जो हमने यहाँ निकाला है। यहाँ कितना मिल गया, 94। अब आपको ये क्लियर है कि इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो जो आएगा ये भी टोटल है और ये भी टोटल है, इससे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 17 इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी। 14 में से 7 माइनस किया 7, 8 में से 1 माइनस की, ये 77% दोनों में फेल है। तो पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 23%। 23% पास हुए हैं, 23% पास हुए हैं, तो इसमें 69, बोथ डेटा आर इक्वल। 23% इक्वल 69, बोथ डेटा आर इक्वल। परसेंट टोटल पे निकाला जाता है, टोटल का 23%। 69 है, या तो डेटा पलट लें या इक्वल के सामने डेटा कट जाते हैं। ये कितने से कैंसिल हो गया, 3 से। इक्वल टोटल इक्वल्स टू, ये 100 इधर डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 300। मतलब टोटल स्टूडेंट 300 थे, उसमें से 69 पास हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, एक परीक्षा में 70% छात्र इंग्लिश में तथा 65% छात्र मैथ्स में पास हुए। यदि 27% दोनों विषय में फेल हुए तथा कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या 248 हो तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे। अब देखिए फिर से पास फेल वाले ही क्वेश्चन है, पास फेल। अब सब्जेक्ट्स में यदि ध्यान दें तो क्या क्या दिया गया है, इंग्लिश दिया है और मैथ्स। इंग्लिश में 70% छात्र इंग्लिश में पास हुए हैं, तो फेल 30% हो जाएगा, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए हम इसको नहीं निकाल रहे। मैथ्स में 65% छात्र पास हुए हैं, तो ये हमने लिख दिया, इधर भी अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए हमने छोड़ दिया, जब आवश्यकता होगी तो फाइंड आउट कर लेंगे। 27% दोनों विषय में फेल हुए, दोनों विषय इट मीन्स इंग्लिश और मैथ्स दोनों की बात की गई है, और 27% फेल हुआ है। अब डेटा या तो यहाँ कन्वर्ट करें या डेटा इसको यहाँ कन्वर्ट कर ले, दोनों प्रोसेस से बन जाएगा। कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या 248 है, मतलब पास में हमें निकालना है तो एक डेटा कन्वर्ट करना ज़्यादा ईजी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 73%। 73% वही प्रोसेस जो सिंगल है, हम जोड़ेंगे तो ये कितना मिल गया, 135। 135 में से 73 माइनस करेंगे 2, 13 में से 7 माइनस किए 62%। अब ये 62% क्या निकल गया हमारे पास, और डेटा इसमें 248 दिया है, इट मीन 62% एंड 248 बोथ डेटा आर इक्वल। परसेंट किस पे निकालते हैं, टोटल का के लिए मल्टीप्लीकेशन, परसेंट को हटा के हमने 100 लगा दिया। अब ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर से डिवाइड करना, इधर ओरली दिख रहा है 4 2 8, 4 6 24, मतलब ये 4 टाइम्स में कटा और ये मल्टीप्लाई हुई, तो टोटल कितना निकल रहा है हमारा 400 स्टूडेंट में से 248 जो है वो पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, किसी परीक्षा में 800 लड़कों तथा 400 लड़कियों ने भाग लिया। लड़कों का 40% तथा लड़कियों का 40% पास हुए, तो कुल पास छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए किसी परीक्षा में 800 लड़के हैं और 400 क्या है यहाँ पर, लड़कियों। अब इनका हम रेशियो निकाल लेंगे, 800 और 400 का, जो डेटा इक्वल है कट गया, 4 2 8 और 4 1 4, क्योंकि 4 दोनों में कॉमन है तो 2:1, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो मिल गया हमें। ये बॉयज़ का रेशियो है, ये बॉयज़ का रेशियो है, और ये किसका रेशियो है, गर्ल्स का रेशियो है। तो टोटल प्रतिशत बोला है, दोनों 40% दिया गया है, तो हम इस पे निकालेंगे। आपको मालूम है टोटल कैसे निकालते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग, यहाँ अपॉन ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये 3 ले लिया, ये भी 3 आ गया, बेस इक्वल होता है तो हम हटा देते, तो बॉयज़ के लिए हम 2/3 निकालेंगे टोटल, ये मान लिया,
बॉयज इक्वल्स टू टोटल का 40%, इक्वल्स टू कितना मिल गया 80/3। वैसे ही गर्ल्स का निकालेंगे तो कितना है 1/3 इंटू, उसका भी 40% ही दिया इसलिए अपॉन ने लिखा, अपॉन में लिख दिया 40/3। अब 80/3 और 40/3, अब दोनों को यदि हम माइनस करते हैं, क्योंकि ये परसेंट में हमने परसेंट को चेंज नहीं किया था, तो 80/3 माइनस 40/3, बेस सेम है तो ऊपर की डेटा माइनस होगी, 40/3, 3 हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 40%। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।